Hello everyone and welcome to Adda 24/7. My name is Ashish Garg and today in this video I would be talking about MHCT 2024. अब MHCT का जो नोटिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है, फॉर्म आपने भरने शुरू कर दिए होंगे, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए सो दैट आपकी प्रिपरेशन इस एग्जाम के लिए हो जाए बहुत अच्छी। तो उसके लिए हम जानना चाहेंगे कि पहले इसका सिलेबस, इसका मार्किंग स्कीम, कौन से वो कॉलेजेस हैं और बाद में किस तरीके से हमें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो स्वागत करता हूं, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि इस वीडियो को अटेंड करने के बाद कुछ ना कुछ यहां से जरूर लेके आप जाएंगे। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है आशीष गर्ग और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए पहले से ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एमएचसीटी का जो पेपर है आपको पता है कि मार्च में होने वाला है, 12 और 13 तारीख में आपका पेपर ये होगा महाराष्ट्र सीटी का। अब इसका सिलेबस क्या है, तो उसके लिए आपको सीधा सीधा इसकी साइट पे जाना है और अगर आप इसकी साइट पे जाएंगे जो कि है आपका cetcell.mahacet.org, अगर आप इस पे जाते हैं तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन इस पे मिल जाएगी। अब आपको इसके लिए जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इनका ब्रोशर। तो अब ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे आप जैसे ही जाते हैं और सीईटी पे टैप करते हैं तो आपके पास यहाँ सारे के सारे इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स आ जाएंगे अलग अलग एग्जाम्स के लिए। आपके एलएलबी 3 ईयर का इंफॉर्मेशन ब्रोशर ये रहा, इसको आपने जैसे ही क्लिक किया आपके सामने ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर खुल के सामने आ जाता है। अब इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में आप देखिए कितनी सारी चीजें इन्होंने ऑलरेडी आपको इंफॉर्मेशन में दे रखी हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एलिजिबिलिटी दे रखी है, आपका स्केड्यूल दे रखा है, एग्जामिनेशन फीस दे रखी है, प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है, डाउनलोड हॉल टिकट कैसे करना है, आइडेंटिफिटी का वेरिफिकेशन कैसे होगी, टेस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, सिलेबस और मार्किंग स्कीम्स क्या है, ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पर आपको दे रखी है और बता रखा है कि ये एक ऑनलाइन पेपर आपका होने वाला है। तो अगर आप नीचे चलते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 11 तारीख से 31 तारीख, 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप ये फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ ऑनलाइन पेपर वो है टेंटेटिवली 12 मार्च और 13 मार्च को आपका ये पेपर यहां पर होगा और रिजल्ट अभी बाद में बताएंगे कि कब आउट होगा, लेकिन रिजल्ट तो जब पेपर ले रहे हैं तो आउट होगा भी, है ना जी। तो उसके बाद जब आप चलते हैं तो यहाँ पर इसको हम स्किप मार सकते हैं और आगे आ जाते हैं इधर। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, ये पेपर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आप जो करवा रही है वो करवाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं हॉल टिकट ऑफ सीईटी एग्जामिनेशन 2024 will only be generated for the course which candidate has filled in CET application form। तो जो भी कोर्स आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है आपका एडमिट कार्ड उसी चीज का आपको दिया जाएगा। एग्रीगेट मार्क्स मींस मार्क्स ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ डिग्री एग्जामिनेशन। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सबके पास कि सर हमारे को सिर्फ फाइनल ईयर के मार्क्स लिखने हैं, सारे सालों के मार्क्स लिखने हैं। तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया एग्रीगेट मार्क्स का मतलब होता है तीनों साल का टोटल। और अगर आप अभी आप अपियरिंग है थर्ड ईयर में तो वहां पर आपको एग्जाम के मार्क्स अभी नहीं भरने होंगे क्योंकि आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। राइट, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ 3 ईयर डिग्री कोर्स you have to add the marks of all the 3 years, first, second and third, and then calculate your अगर आपके सेमेस्टर्स हैं 6 सेमेस्टर्स हैं तो आप 6 के 6 सेमेस्टर्स का मार्क्स लिख के उसको आप टैली करके तब लिखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर इन्होंने चीजें दे रखी हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैंडिडेट जो है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके टाइप हैं एक तो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप, टाइप ए। टाइप ए क्या है, एक कैंडिडेट पासिंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट examination from a recognized institution in Maharashtra or outside the Maharashtra as the case may be. A candidate who is either domicile of Maharashtra or is born in Maharashtra. ठीक है, ये है टाइप ए। टाइप बी कौन हुआ, a candidate who fulfill the criteria mentioned in clause 1, ठीक है, of type A but does not fulfill the criteria mentioned in 2 type A but who or whose father or mother is domiciled in the state of Maharashtra and possesses domicile certificate।
तो एक बच्चा तो कैसे हो गया जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह महाराष्ट्र से करी या आउटसाइड महाराष्ट्र से करी, और कैंडिडेट वही महाराष्ट्र में पैदा हुआ था। अब जिसके पास पहला वाला क्लॉज नहीं है, ठीक है, जिसके पास पहला वाला क्लॉज है लेकिन सेकंड वाला क्लॉज वो फुलफिल नहीं करता, लेकिन उसके लिए क्या है कि उसके माता पिता कोई भी महाराष्ट्र से हो और उनके पास डोमिसाइल हो महाराष्ट्र का, ठीक है। टाइप सी इज अ कैंडिडेट हु फुलफिल द क्राइटेरिया मेंशन्ड इन क्लॉज 1 ऑफ टाइप ए बट डज नॉट फुलफिल सेकंड, लेकिन उसके पास गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग हो, हु हैज बीन पोस्टेड इन महाराष्ट्र, उसके पापा मम्मी वगैरह जो भी है वो गवर्नमेंट महाराष्ट्र में पोस्टेड हो। फिर टाइप डी आपके पास आता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे 5 तरीके के कैंडिडेट्स हैं जो ये पेपर देते हैं, और इन पांचों कैंडिडेट्स के अलग अलग रिजर्वेशंस वगैरह भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम द कास्ट रिजर्वेशन, ठीक है जी। फिर ऑल इंडिया कैंडिडेचर टाइप क्या होता है? कैंडिडेट्स हैविंग इंडियन नेशनलिटी आर एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी। कैंडिडेट शुड हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट where candidate belongs, or candidate should have a birth certificate issued by a respective state government, ठीक है। आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट, सो आप एक तो हैं जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं और एक हैं जो आउटसाइड महाराष्ट्र के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके के आपके बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर माइनॉरिटी आ जाती है, एनआरआई आ जाता है, एनआरआई भी भर सकते हैं, फॉरेन स्टूडेंट भी भर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स हैं, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाती है। एज क्राइटेरिया क्या है? अब एज क्राइटेरिया यहां पर हमारे को देख लेते हैं। देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर द एडमिशन ऑफ एलएलबी एग्जामिनेशन इन द एकेडमिक ईयर 24-25, मतलब इस साल के पेपर में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी साल के व्यक्ति यहां पर जाके ये पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। इन व्यू ऑफ द केस पेंडिंग इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन दिस कोई केस चल रहा होगा इनका। हाउएवर द एडमिशंस टू एलएलबी 3 years course will be subject to the final outcome of various writ petitions. If age limit is made applicable, it will be 30 years age of open category candidates and 35 years for SC and ST categories candidate from state of Maharashtra only as on 1st July 2024. All applying candidates should take a note of this. भैया ये एक important point है, अभी तो अपर एज कुछ नहीं है, लेकिन ये जितनी भी रेट्स एंड पेटिशंस एंड व्हाटएवर XYZ चीजें हैं यहाँ पे, अगर इनका फाइनल आउटकम आ जाता है, ठीक है, अगर जो भी फाइनल आउटकम आता है, फॉर एग्जांपल अगर वो जीत जाते हैं, कुछ होता है, तो इफ एज लिमिट इज मेड एप्लीकेबल इट विल बी, अगर एज लिमिट लग गई, फॉर एग्जांपल ये सारी रिट्स एंड पेटिशन ये केसेस जो हैं ये खत्म हो जाएं जब, तो अगर एज लिमिट लगेगी तो एज लिमिट होगी 30 साल जनरल कैटेगरी के लिए और 35 साल फॉर SC ST, ठीक है, कैटेगरी के लिए, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। तो 35 साल हो जाएगी SC ST फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंड ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए हो जाएगी 30 साल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका 12 और 13 तारीख को पेपर होगा। एग्जामिनेशन फीस आपकी 1000 रुपए है ओपन कैटेगरी के लिए और 800 रुपए है SC ST OBC इन सब के लिए, और ऑर्फन और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए भी 800 रुपए है, ठीक है। और चलते हैं नीचे, देखते हैं कि क्या पर है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि आप हर एक अपना जो चीज है एग्जाम का वो हर चीज पढ़ रहे, देख ले। चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर, scan their photograph and signature ensuring that the both photograph and signature adhere to the required specification. ईमेल आईडी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपका प्रॉपर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए हम ऑलरेडी आपका एक सेशन ले चुके हैं, आप उसको जाके देखिए, ठीक है। आप इसको वहां देख सकते हैं, गाइडलाइंस फोटोग्राफ के लिए देख लेते हैं। फोटोग्राफ मस्ट बी रीसेंट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, कलर पिक्चर होनी चाहिए। द पिक्चर शुड बी इन कलर टेकन अगेंस्ट अ लाइट कलर्ड प्रेफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड। तो आपकी जो फोटोग्राफ है वो रीसेंट होनी चाहिए, कलर होनी चाहिए, और पीछे का बैकग्राउंड उसका लाइट कलर होना चाहिए, प्रेफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड पे अगर खिंचवाएंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लुक स्ट्रेट एट द कैमरा, feed the relaxed face. If the picture is taken on a sunny day, have the sun behind you or place yourself in a shade so that you are not squinting or there are no harsh shadows. If you use flash, ensure there is no red eye.
If you wear glasses, make sure that there are no reflections and your eyes can be clearly seen. अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपकी आंखें सही से दिखनी चाहिए. साइज ऑफ द फोटो होनी चाहिए आपकी 20 KB से 50 KB के बीच में. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB. ठीक है जी, तो ये हो गया. इमेज जो है आपकी सिग्नेचर जो होना चाहिए वो 10 KB से 20 KB का होना चाहिए. क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपका सिग्नेचर. इसको आप यहां पर, और द एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन. मैं फिर से बता दूं, सफेद पेपर पे काले पेन से आपको साइन करके उसको स्कैन करना. ठीक है जी. फिर आपने इसको स्कैन कर दिया. अपलोड करने के लिए ये सारी चीजें आपको चाहिए वहां पर. उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे और चलते हैं क्या क्या है. टेस्ट सेंटर्स कौन कौन से हैं? तो टेस्ट सेंटर्स आपके जो पेपर के होंगे, महाराष्ट्र सीईटी विल बी कंडक्टेड इन द सिलेक्टेड सिटीज इन महाराष्ट्र एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट. द सिटीज इन विच Maharashtra 3-year CET 2024 will be conducted are designated as centers for CET. Each center may have venues depending upon the number of candidates appearing at that center. The candidates appearing for CET shall give her preference for the center. However, the competent authority reserve the right to allocate the centers and venues. ठीक है, तो इन्होंने लिस्ट कहीं दे नहीं रखी है कि कहाँ पर है. तो इसका मतलब ये है कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ना बच्चों, तो फॉर्म भरते वक्त आपको टेस्ट सेंटर्स बहुत आराम से देखकर भरने जो आपके घर के पास हो. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिस्ट ऐसी कुछ दे नहीं रखी है. आपके एग्जाम सेंटर्स महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी कुछ सिटीज में होंगे. सारी सिटीज में नहीं होंगे, कुछ सिटीज में होंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है. अब आपके पेपर में क्या क्या आता है? पेपर में आपके पास आता है लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, और सॉरी एंड इंग्लिश. और इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज है, 50 नंबर की आपको इंग्लिश इसमें आती है. तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं, कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, तो अगर आप बात कर रहे हैं लीगल की और आप करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स तो आपको पता है लास्ट 1 ईयर का आप एटलीस्ट पढ़ लीजिए. अब इसके अंदर आपको दोनों चीजें पढ़नी है, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स. ठीक है, दोनों चीजें पढ़ लें. ये ज्यादातर आपसे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के बारे में पूछते हैं. ये आपसे लिस्ट ऑफ यूएन, उनके हेडक्वार्टर्स, करेंसी. ठीक है, ये आपसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री के इवेंट्स, मूवमेंट्स. ठीक है, एनीथिंग दैट हैज हैपेंड इन स्पेसिफिकली महाराष्ट्र, विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र. अगर कुछ हुआ है पिछले साल में, कुछ कैबिनेट बदली है, कुछ हुआ है, तो प्लीज उसके बारे में देख लेना. एनीथिंग दैट हैज हैपेंड, अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, लिटरेरी अवार्ड्स. ठीक है, ऑथर्स, इंपॉर्टेंट लेक्स, बुक्स, इवेंट्स, ये सारी चीजें आप इसमें जाके पढ़ सकते हो. ठीक है, उसके बाद लॉजिकल की जब आप बात करते हो, तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल में वही ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीजें आपके पास आती हैं. असर्शंस, रीजनिंग्स एंड सिलोजिज्म्स, और आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, फैमिली ट्री, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी. और इंग्लिश में इनका एम्फेसिस दोनों चीजों पे रहता है. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई प्रिज्यूम कि 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर आते हैं. उसके अलावा दे टेस्ट यू मोर ऑन फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फिल इन द ब्लैंक्स. देन यू हैव सिनोनिम्स, यू हैव एंटोनिम्स, यू हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट. ये काफी सारी चीजें पूछते हैं. और उसके अलावा ग्रामर में से ये आपसे प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, ये ज्यादा चीजें आपसे पूछ लेते हैं. और उसके अलावा जो भी हमने रूल्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड टेंसेस, ये आपका ज्यादा फोकस रहता है. बट अदरवाइज सारी चीजों पे ये आप वो करता है, तो ये आप कर सकते हो. अब इसको आप नेक्स्ट 60 डेज अगर आप इसको अच्छे से प्रेपरेशन करते हैं, तो उसके ऊपर मैं आपके लिए एक प्रेपरेशन वीडियो लेके आऊंगा कि लास्ट 60 डेज पे क्या आपकी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए.
तो आप मेरे साथ वहां पे जुड़े रहिएगा पक्का से, और मैं आपको जरूर उस पर चीजें बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ देखते हैं, द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप विद 4 ऑप्शंस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। फिर से मैं बता दूं, वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द टाइम अलॉटेड इज 2 hours 120 minutes। द क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एंड मराठी, दोनों में होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, मराठी में भी होंगे क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चन, तो आप उसके हिसाब से पेपर को दे सकते हैं। द मॉक टेस्ट लिंक फॉर प्रैक्टिस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द कैंडिडेट्स टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर ऑनलाइन सीईटी। एक मॉक टेस्ट लिंक हमें प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे क्लैट ने दिया था एक सैंपल पेपर, वैसे ही एमएचसीईटी भी एक सैंपल पेपर निकाल के देगा, वो हम प्रैक्टिस करेंगे यहीं, कहाँ, इसी चैनल पे। तो आपको सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। लीगल एप्टीट्यूड में दिस सब्जेक्ट विल टेस्ट कैंडिडेट्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ लॉ, लीगल एप्टीट्यूड and problem solving. Question will be framed with the help of legal propositions and set of facts. So facts and judgment वाले जो question types हैं वैसा कुछ आ सकता है. Some prepositions may not be true in real sense. Candidates will have to assume truth for of these prepositions. ठीक है, जनरल नॉलेज में आपके पास टॉपिक सच एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, जो मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स, कि ये डिजीज किसकी वजह से होती है एंड ऑल दैट। करंट अफेयर्स ऑफ पास्ट 1 year पूछा जाता है आपसे। लॉजिकल में आपके पास कैंडिडेट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, लॉजिकल लिंक्स, तो विजुअल रीजनिंग भी यहाँ पर मुझे लगता है कि आ सकती है आपके पास। इट विल इंक्लूड वाइड एनालॉजीज, कंपेटिंग आर्ग्यूमेंट्स, ड्राइंग वेल सपोर्टेड कंक्लूजन, रीजनिंग बाय एनालॉजी, अप्लाइंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स फर्दर टू सब्जेक्ट, सो मे बी स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, ये वाले क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश में आपके पास देखिए इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एनालॉजीज यहाँ पर है आपके सामने, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो वो सारी चीजें जो हम यहाँ करते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में मिनिमम 2 पैसेजेस फॉलोड बाय 5 to 10 क्वेश्चन। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 2 पैसेजेस है, इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन ब्रोशर में भी लिखा है। तो इस तरीके से आप ये पूरी की पूरी जो चीजें देख सकते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इज द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज दैट यू शुड नो इज बाबा साहेब अंबेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी, दैट इज BAMU। ठीक है, ये एक अच्छा कॉलेज है। उसके बाद आपके पास आता है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, ये तो सभी को पता है और सब जाना भी चाहते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, दैट इज GLC मुंबई, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके बाद आपके पास आता है इंडियन लॉ सोसाइटी कॉलेज, दैट इज ILS पुणे, ये आपके सामने आता है, दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज। उसके बाद फोर्थ आता है अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, तो इसमें आप टारगेट देख सकते हैं और आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास और बहुत सारे, शंकारो छावन लॉ कॉलेज है, विद्या पारिक मंडल TMC लॉ कॉलेज है। उसके बाद सेंट विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई है, मानिकचंद पहाड़े लॉ कॉलेज, न्यू लॉ कॉलेज मुंबई, रिजवी कॉलेज लॉ कॉलेज, ठीक है मुंबई, ये दीज आर सम गुड कॉलेज, अदरवाइज दीज आर वन गुड colleges that you can target। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉलेजेस आप देख सकते हैं फॉर LLB, एंड इनकी फीस भी नॉमिनल है, ज्यादा फीस नहीं है, गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, आपको फायदा भी देंगे, प्लस एक अच्छा एक्सपोजर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को अब हम यहीं पर ही विराम देते हैं। आई होप आपके पास जो भी क्वेश्चन थे काफी हद तक इसमें सॉल्व होने की कोशिश करी होगी, काफी का आंसर आपको मिल गया होगा। जिनका आंसर नहीं मिला है आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, और आपको मैं बता दूं अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन क्या है, वो है आपके लिए अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 के आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, तो ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा UG एंड PG, और UG PG में आपको दिखेगा लॉ एंट्रेंसेज, लॉ एंट्रेंसेज पे दिखेगा महाराष्ट्र CET, और आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्लासिक बैच। ये क्लासिक बैच पे अगर आप जाके कोड लगाते हैं Y713 और अप्लाई कर देते हैं तो आपको मिल रहा है 77% का मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अगर आप जाके इस पे ये कोड लगाएंगे Y713 और हमारी ऐप के थ्रू पॉइंट्स यूज करके ये बैच लेते हैं तो आपको 78% का डिस्काउंट इस पे
मिल जाएगा। अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है? आई विल डेफिनिटली हेल्प यू हाउ टू टेक द बैच, राइट? तो टेक केयर एवरीबॉडी, ऐसे ही जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।